नमस्ते। आप सभी को याद होगा कि किस प्रकार से जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक कटघरे में खड़ा किया था सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना था कि जिस प्रकार से जुमे के समय नूपुर शर्मा के विवाद के बाद उत्पन्न हुई स्थिति में हिंसा हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बदले की भावना से मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए और उन्होंने इसको नाम दिया था कि ये एक योगी सरकार का बुलडोज़र जस्टिस है। और बुलडोज़र जस्टिस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में खड़ा करके और पूरे विश्व में एक प्रकार से उसको एक रंग देने का प्रयास किया था। उस समय खड़े होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और हरीश साल्वे ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये कहा था कि जमीयत उलमा हिंद का अव्वल तो कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, क्योंकि यह केवल जो अफेक्टेड पार्टी है वो ही ये बता सकती है कि उसका घर जो था वो लीगल था या इलीगल था। तो उनकी तरफ से इस तरह से कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं आया जा सकता। फिर उन्होंने समय मांगा था, तब सरकार ने जमीयत उलमा हिंद को ये बिल्कुल इनकार कर दिया था कि किसी भी प्रकार से हम बुलडोज़र चलाने पर और किसी भी प्रकार की विध्वंस करने की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि यह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इस जमीयत उलमा हिंद के झूठ की पूरी तरह से कलई खोल दी। विशेषकर जमीयत उलमा हिंद ने कानपुर की 2 प्रॉपर्टी और प्रयागराज की 1 प्रॉपर्टी के बारे में उल्लेख किया था और उसके बारे में पूरी तरह से इनका झूठ बेनकाब कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो उन्होंने वहाँ पर एफिडेविट फाइल किया। 3 केस। सबसे पहला केस कहते कि साहब ये कोई इश्तियाक अहमद साहब हैं और इन इश्तियाक अहमद साहब की प्रॉपर्टी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने नेस्त नाबूद कर दी दंगे में उनका नाम आने के बाद। तो उत्तर प्रदेश सरकार इश्तियाक अहमद बारे में क्या कहती है कि इनको तो 14 अप्रैल को ही फाइनल नोटिस जा चुका था, प्रॉपर्टी तो जून में जाकर इनकी गिराई गई है और दंगे के बाद गिराई गई है। ये केवल एक कोइंसिडेंस है, इनका तो पहले से ही डेट तय थी कि इनकी प्रॉपर्टी गिराई जानी है और सारी की सारी कार्रवाई जो है वो अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्ट के अनुसार हुई थी। जो भी दंगाई है उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हुई है वो या तो आईपीसी के अंतर्गत हुई है या फिर गैंगस्टर्स एक्ट में हुई है या फिर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में हुई है या फिर रिकवरी ऑफ डैमेजेस एक्ट में हुई है। तो जो भी कार्रवाई हुई है वो इन एक्ट्स में हुई है। इसकी प्रॉपर्टी तो पहले से सील हो चुकी थी। सील होने के बाद कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इससे कहा कि तुम अपने आप गिरा लो, 15 दिन का नोटिस दिया। इसने अपने आप नहीं गिराई तो फिर जाके केडीए ने गिराई। और इश्तियाक अहमद के बारे में जमीयत उलमा हिंद ने कहा क्योंकि ये भी नहीं कहा कि साहब की जो मुख्य जो आरोपी है यानी कि हयात ज़फ़र हाशमी, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि यह उसके नज़दीक है, निकट है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी गिरा दी गई। और ये झूठ तो इस तरह से बेनकाब हुआ। दूसरे मियाँ रियाज अहमद थे, उन्होंने पेट्रोल पंप बना रखा था अनऑथराइज्ड, उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। उसके भी सरकार ने वहाँ पर सबूत पेश कर दिए कि ये भी देख लीजिए कि ये सारे के सारे नोटिस जो है ये पहले से दिए हुए थे और इनको कहा था कि इसको हटा लीजिए, नहीं हटाया तो बाद में इसको डिमोलिश किया गया। इसका भी कोई संबंध नहीं है, ये कोइंसिडेंस हो सकती है जी। तो कोइंसिडेंस तो हो ही सकती है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में मियाँ जावेद मोहम्मद यानी वो हमारी आरफीन या आफरीन क्या है, हाँ आफरीन, जिनके आफरा हो जाता है ना वो आफरीन, तो वो आफरीन जो थी उनके पिताजी, तो आफरीन के पिताजी ने क्या कर रखा था, उन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान बनवा के और वहाँ पे ऑफिस बना रखे थे, उसका भी उनको नोटिस दिया हुआ था। 24 मई को उनकी अंतिम डेट थी, उसको वो उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद फिर उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद उनको डिमोलिशन नोटिस भी फाइनल जाके 10 तारीख को देके 11 जून को उनका डिमोलिश कर दिया गया। वो भी पूरी तरह से प्रक्रिया अनुसार हुआ। तो इसमें जमीयत उलमा हिंद कहाँ से आती है? जमीयत उलमा हिंद तो तू कौन में खामखा टाइप की एक बॉडी है जिसका सिर्फ काम यह है कि कोई भी काम हो, यदि
विधि अनुसार भी हो, प्रक्रिया अनुसार भी हो, तो उसमें उनको विक्टिम कार्ड खेलना है, अपने आप को पीड़ित बताना है, क्योंकि पीड़ित बताना इनका पुराना धंधा है। दंगे होंगे, दंगे में यदि ये दूसरों के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर देंगे, तब इनको उसको अपने आप को ये दिखाना है कि देखो हम जीत गए, अपनी जीत का जश्न मनाना है, नहीं तो इनको अपने को पीड़ित बताना है। ये बहुत पुरानी एक तकनीक है, बहुत ही पुरानी एक टैक्टिक है, एक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर नहीं चली और न चलने दी जाएगी, क्योंकि यह योगी बाबा की सरकार है।